ओम शांति। 3 फरवरी। आज बाबा हम सभी को सेवाओं की उमंग भी दे रहे हैं और पवित्र बनने का विशेष पैगाम दो और तुम भी पवित्र बनो। ये बहुत फोर्सफुली समझा रहे हैं। कह रहे हैं तुम्हें सबको समझाना है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस पे स्वयं भगवान आकर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं और कह रहे हैं इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो तुम सतयुग के राजभाग के अधिकारी बन जाओगे। ये एक जन्म पवित्र बनना है बस, जब तक मैं यहाँ हूँ। अंतिम जन्म का जो थोड़ा सा समय तुम्हारा बचा है, इसमें तुम पवित्र बनो तो ऐसी पवित्र दुनिया के मालिक बन जाओगे जहां सुख, शांति, पवित्रता और अथाह संपदा है। तुम सदा सुखी रहोगे, वहां दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। तुम संपूर्ण सुखों में चले जाओगे। सबको ये पैगाम दो। लोग समझते हैं कलयुग में जहां चारों ओर गंदगी है, पवित्र रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। योग बल से तुम पवित्र बन सकते हो। श्रीमत पर चलने से तुम पवित्र बन जाओगे। बहुत ही सुंदर बात बाबा बता रहे हैं। तुम अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूं। तुम पावन बन जाओगे। तुम मेरे मंदिरों में जाकर कहते थे ना, हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। अगर किसी को कह दिया जाए तुम पतित हो तो वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन मेरे मंदिर में आके अपने को पतित स्वीकार कर लेते हैं तो मैं तुम्हें पावन बनाने आ गया हूं। तुम बस संकल्प करो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो, हमें पावन बनना है। कितनी बड़ी प्राप्ति है। बाप सौदागर है, उसे सौदा करना अवश्य है। थोड़े समय की पवित्रता और कितने जन्मों का स्वर्ग का राज भाग्य तुम्हें मिल जाएगा। इसमें तुम सोचो नहीं, तुम्हें 5 विकारों पर विजय अवश्य पानी है। तुमने कल्प कल्प पाई है। तुम पवित्र निर्विकारी देवता थे, वहां ये विकार होते ही नहीं हैं। सब कुछ योग बल से चलता है, कोई रोग शोक नहीं होते। अब भी तुम इन विकारों पर विजय प्राप्त करोगे तो जगत जीत बन जाओगे। तुम्हें पवित्र भी बनना है और मेरे से योग भी लगाना है, साथ साथ दैवी गुण धारण भी करने हैं। देखो, देवताओं को कभी बुरे ख्यालात नहीं चलते, तुम्हें भी बुरे ख्यालात नहीं चलने चाहिए। देवता कभी मुख से पत्थर नहीं निकालते, रतन निकालते हैं। तुम्हें भी मुख से रतन ही निकालने चाहिए। जो पत्थर निकालते हैं वो तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। देवताएं कभी उल्टा सुल्टा कर्म नहीं करते, उल्टा सुल्टा खान पान नहीं होता उनका। तुम्हें भी उल्टे सुल्टे कर्म नहीं करने चाहिए। बाबा बहुत प्यार से हमें ये सब शिक्षाएं दे रहे हैं और तुम्हें प्रदर्शनियों में दूसरों को ये बात बहुत अच्छी तरह समझानी है। समझाने के लिए तुम्हें ज्ञान का मनन भी करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, लिखना चाहिए, ताकि तुम बहुत अच्छी तरह समझा सको। बाबा ने 2-3 बातें बड़ी गहरी कह दी जो याद में बहुत रहते हैं। उन्हें बाप की मदद बहुत मिलती है और जब तुम दूसरों को समझाते हो तो कभी कभी समझने वाला समझाने वालों से ज्यादा श्रेष्ठ होता है। बाबा खुद आकर उसे ज्ञान दे देते हैं और वे मान लेते हैं कि हमें पवित्र जरूर बनना है। तो देखो ये कितना सूक्ष्म खेल से बाबा का चल रहा है। तो हमें
इस राज को समझते हुए सभी को ये पैगाम देना है, पवित्र बनो। आज बाबा बार बार कह रहे हैं, बच्चे पवित्र बनो, तुम पवित्र थे, मैं पवित्र दुनिया बनाने आया हूँ। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, इस पुरानी पतित दुनिया का तो विनाश होना ही है, इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये कलयुग अब समाप्त होने को आया है। तुम्हें सतयुग में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर तुम्हें विजय पानी है। इन विकारों ने ही तुम्हें नीचे गिराया है, दुख दिया है, तुम परेशान हुए हो, इसलिए तुम मुझे बहुत बुलाते थे। अब मैं तुम्हें पवित्र बनने का रास्ता बता रहा हूँ। तुम पवित्र बनोगे तो घर में मेरे पास आ जाओगे, पवित्र बनोगे तो तुम मेरे साथ चलोगे, तुम्हें बहुत सुख मिलेगा। मैं तुम्हें राजभाग देने आया हूँ, बस इतना छोटा सा ही तो काम देता हूँ। तुम्हें इस अंतिम जन्म में पवित्र बनना है, तो तुम्हारे अंदर वो पवित्रता है, तुम बहुत पवित्र थे। अब इन विकारों को जीतो, और उसकी विधि बता रहा हूँ कि तुम आत्माभिमानी हो जाओ। ये जो देहभान तुम्हारे अंदर आ गया है, इससे ही मनोविकार आए हैं। तुम्हें इस देहभान को छोड़कर आत्माभिमानी बनना है, तो तुम्हारे प्योर संस्कार जागृत हो जाएंगे। तुम जितना औरों की सर्विस करोगे, तुम्हें बाप की मदद बहुत मिलेगी और तुम्हें खुशी भी बहुत ज्यादा रहेगी। इसलिए सेवा में सदा तत्पर रहना है, इसमें कोई भी बहाना नहीं करना है। जो देवकुल के होंगे वो तुम्हारे पास आते रहेंगे। वरदान है, सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुण ग्रहण करने वाले फरिश्ते बनो, डबल लाइट बनो, अचल अडोल बनो। तुम्हें सबके गुण ग्रहण करने हैं और सबके कल्याण के लिए शुभ भावनाएं रखनी है। अवगुण देखते हुए भी गुण ग्रहण करना है। जो दूसरों के गुण ग्रहण करते हैं वो अचल अडोल हो जाते हैं, उन पर किसी के अवगुणों का असर नहीं पड़ता। स्लोगन, जो अपना सब कुछ बाप को अर्पित करके हल्के रहते हैं वही फरिश्ते बनते हैं। तो आज हम अभ्यास करेंगे। पवित्रता पर मुरली थी, पवित्र बनने की दृढ़ प्रतिज्ञा, और मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। ये बहुत अभ्यास करेंगे। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें फैल रही हैं और बाबा से पवित्र किरणें मुझे मिल रही हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.